हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है बुराई का बदला। तो बच्चों, एक बहुत ही सुंदर सी कहानी दी गई है जिसमें बुरे लोगों से डटकर मुकाबला करने की बात बताई गई है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव के किनारे एक खेत था। उस खेत में एक बौंबी में जहरीला सांप रहता था। बौंबी यानी कि बिल में क्या रहता था? एक जहरीला सांप। वह भोजन की तलाश में अपनी बौंबी से निकलकर खेत में इधर उधर घूमता रहता था। हाँ, यदि कोई व्यक्ति उसके समीप आ जाता तो उसे काट लेता था। उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने डर के मारे उस खेत की ओर जाना छोड़ दिया था। एक दिन गांव के कुछ गडरिये खेत से कुछ दूर अपनी भेड़ें चरा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी उस खेत की ओर जा रहे हैं जहां सांप की बांबी थी। गडरिये चिल्लाए, महात्मा जी तनिक रुकिए, उस खेत की ओर मत जाइए, वहां एक जहरीला सांप रहता है। महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। महात्मा जी को अपनी ओर आता देख सांप फुफकारता हुआ उनकी ओर बढ़ा। महात्मा जी घबराए नहीं, वह जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र का उच्चारण सुनते ही सांप केंचुए की भांति धरती पर लौटने लगा। तब महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। सांप ने पूछा, महाराज अब मुझे क्या करना होगा? महाराज जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। दिन बीतते गए, सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। अब तो बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे थे। बच्चों के डर से अब सांप केवल रात में ही बाहर निकलता था। भरपूर शिकार न मिलने के कारण धीरे धीरे वह कमजोर होता गया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। महात्मा जी वापस उसी खेत में आए। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे कमजोर देखकर इसका कारण जानना चाहा। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। महात्मा जी ने सांप को समझाया, बेटा मैंने तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो। मैंने यह कब कहा था कि दुर्व्यवहार और अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा न करो? तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते ही थे। बच्चों, इस कहानी से एक बड़ी सीख छिपी है। हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम बुराई और अन्याय को बढ़ावा ही देते हैं। भले लोगों की फुफकार ही बहुत होती है एवं बुरे लोगों में डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुफकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आप लोग भी किसी के अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करेंगे। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।